Alright, welcome back. In the previous video हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फेजर्स पे क्या इफेक्ट आता है और ये क्वेश्चन रिमेनिंग था। ये क्वेश्चन हम दोबारा से करेंगे. We'll solve this problem. We'll have a look at this. Okay, to the solution of this problem. So this problem I have rewritten here. Okay, and I have to solve this problem. हमें क्या निकालना है? IT निकालना है. Solution I am doing in रेड इंक. वाइट इंक में प्रॉब्लम लिखा हुआ है. ओके, तो फेजर दोनों साइड में लूंगा और सॉल्व करूंगा. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में ये पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का डेरिवेशन नहीं भी देखा है, तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं. देखिए, टेकिंग फेजर ऑन फर्स्ट बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? 3i प्लस 7. इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा? i का कैपिटल आई और इंटीग्रेशन की वजह से नीचे जे ओमेगा आ जाएगा -3. आई का कैपिटल आई डिफरेंशिएशन की वजह से मल्टीप्लाई में जे ओमेगा आ जाएगा. और इसको फेजर में अगर आप लिखोगे तो लिखोगे 30 ∠40 डिग्री. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? हमने तीन चीजें यूज करी. क्या क्या चीजें वो थी? यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा. उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है. आई का फेजर होता है कैपिटल आई. ठीक है. डी आई ओवर डी टी का फेजर होता है जे ओमेगा कैपिटल आई. और इंटीग्रेशन आई डी टी का फेजर होता है कैपिटल आई अपॉन जे ओमेगा. मतलब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ये तीन रिजल्ट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं. देन यू आर डन विद सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ठीक है. अब देखिए हम कैसे करेंगे. आई को सॉल्व कर लीजिए. आई को कॉमन ले लीजिए. आई इज कॉमन. 3 + 7 अपॉन जे ओमेगा -3 जे ओमेगा इज इक्वल टू 30 ∠40 डिग्री. ठीक है. इस इक्वेशन को 30 जब आप कंपेयर करोगे, ओके, 30 cos 2t प्लस 40 डिग्री को इसको कंपेयर करोगे Vm cos ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री से, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारे प्रॉब्लम में? 2 है. ठीक है. तो ये ओमेगा इक्वल टू 2 आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे. सब्स्टिट्यूट ओमेगा इज इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूट करो तो आई 3 + 7 अपॉन j इंटू 2 -3 j इंटू 2 इज इक्वल टू 30 ∠40 डिग्री. ये हो जाएगा I3. इस j को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. -7/2 j -6j इज इक्वल टू 30 ∠40 डिग्री. यहाँ से ये कैपिटल आई क्या है? फेजर आई है. ठीक है. फेजर आई की वैल्यू हो जाएगी 30 ∠40 डिग्री. और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है? फेजर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में. और ये किस फॉर्म में है? आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ये आप इधर लिख लोगे -j7/2 -6. अब मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करूंगा और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. क्या आता है देखते हैं. ओके, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 30 ∠40 डिग्री अपॉन अंडर रूट 61/2 एंगल ऑलमोस्ट 40 डिग्री. ठीक है. तो ये 39.8 डिग्री आएगा. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 40 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग? टेल मी. डिवाइड करने का पोलर फॉर्म में तरीका बहुत ही सिंपल है, एंड दैट तरीका इज 30 अपॉन
अंडर रूट 61 तो ऊपर चला जाएगा। मतलब जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको सीधे सीधे डिवाइड कर दो और एंगल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। एंगल्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आई की जो वैल्यू आएगी, आई फेजर की वो वैल्यू आएगी 60 अपॉन अंडर रूट 61 एंगल 0 डिग्री। दैट मीन्स ये एक रियल नंबर आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे दैट विल कम आउट टू बी 7.68 ampere. Okay, this is the final answer. Let me take one more problem to make this thing more clear to you people. और आप सॉल्व करिएगा अपने आप से, ठीक है। लेट मी डू इट एंड आप अपने आप से सॉल्व करिएगा। देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा एंड आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम देन यू वेरीफाई the answer with my problem, okay, how I have solved. In case God forbid I have also committed some mistake, let me know. I will improve that, no issues. Just a moment. Right, so I'm recording, I'm writing one more problem which is based on solving the differential equation and that you people try. Okay, this is solve, okay, 3 dv over dt plus 6v plus 9 integration v dt is equal to 50 cos 3t minus 10 degree. So this is the equation and हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको VT कैलकुलेट करना है, ठीक है। So how I can do the solution, let me use a different ink. I want to use red color ink. Okay, fine. So teachers generally red color से लिखते हैं ना, तो red color ले लेते हैं। Take phasor on both sides quickly, we will do that. 3, ठीक है। कैपिटल वी हो जाएगा स्मॉल वी की जगह, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा जे ओमेगा प्लस 6 कैपिटल वी हो जाएगा प्लस 9 कैपिटल वी हो जाएगा और इंटीग्रेशन की वजह से डिवाइड में जे ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसको फेजर में लिखो 5 एंगल माइनस 10 डिग्री, ठीक है। एडजस्ट करो, कैपिटल वी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा j omega into 3 plus 6 plus 9 upon j omega is equal to 5 angle minus 10 डिग्री, ठीक है। देखो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3। सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो तो कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा 9j प्लस 6 और प्लस ये 3 होगा, 3 3 जो 9, 3 अपॉन j इज इक्वल टू 5 एंगल माइनस 10 डिग्री। तो इसको ऊपर शिफ्ट कर ले रहे हैं, राइट, ओके। v ये हो जाएगा 6, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 3j and plus 9j equal to 5 angle minus 10, so it becomes v, ये सारे v बोल्ड में होंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 and 3, 9 में से 3 गया 6, 6 plus 6j, ठीक है, इक्वल टू 5 एंगल माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कैपिटल V इक्वल टू 5 एंगल माइनस 10 अपॉन 6 कॉमन ले लो 1 प्लस j, ये 1 प्लस j किसमें, ये रेक्टेंगुलर में, ये पोलर में, इसको भी आप पोलर में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड कर सकते हो। मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग माय कैलकुलेटर, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सो लाइक आप जब इसको इवैल्यूएट करेंगे
So the answer will come out to be 0.33 माइनस 0.48 जे, ठीक है। और इस आंसर को अगर आप कन्वर्ट करोगे पोलर फॉर्म में, देन इट विल कम आउट टू बी जस्ट अमाउंट। Okay, so then it will come out to be 5 under root 2 upon 12, and angle will come out to be minus 55 degree. And if I wish to write this, if I wish to write this particular voltage in sinusoidal form, तो क्या हो जाएगा बताओ। ये तो हो गया वी एम 5 under root 2 upon 12 cos omega t, and this is 5 minus 55, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्क्रॉल अप करो, मैं भूल गया। ओमेगा वॉस 3, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी टी आ जाएगा आपके पास 5/12 cos 3t minus 55, ठीक है। आंसर ये किस में होगा, वोल्ट में। Thank you so much. You can try these problems whenever you want, and more discussion on this will be continued in the next video. Thank you so much. Have a great evening.